हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन हेल्प केयर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो व्हाट्सअप का न्यू पॉलिसी आया हुआ है, रोज़ नोटिफिकेशन आ रहा है इसको कंफर्म करने के लिए। अगर आप नहीं करते हो तो फिर आपके साथ क्या होने वाला है, और अगर आप करते हो तो क्या होने वाला है। तो देखो, मैं ये बता दूं कि ये बहुत ही ज़्यादा इलीगल है ऐसा करना। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट बहुत सारे कंट्री में इसको बैन भी कर दिया गया व्हाट्सअप को इसी के लिए और इसके पॉलिसी को भी। बट इंडिया में क्या है कि अपने यहाँ तो ऐसा कोई रूल रेगुलेशन होता नहीं है, तो इसलिए इसको जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। अभी देखो, नोटिफिकेशन आ रहा है कि अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, इसके नोटिफिकेशन जो भी आ रहे हैं टर्म्स एंड कंडीशन को, तो ये आपका क्या करेगा कि धीरे धीरे करके आपका चैट, पहले तो चैट बंद कर देगा। ओनली आप कॉल कर सकते हो। कॉल वो भी कैसे कर सकते हो, कॉल जो आपके पास व्हाट्सअप पे आएगा उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो, ना कि आप कॉल कर सकते हो। और उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि उसको भी बंद कर देगा। बोल रहा है कि आपका अकाउंट डिलीट नहीं करेगा। ठीक है, अकाउंट डिलीट नहीं करेगा, लेकिन जब एक्सेस कर ही नहीं पाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा वैसे अकाउंट का, आप ये बताओ। दूसरी बात कि अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो सबसे बड़ा नुकसान ये होने वाला है कि आपका जो भी डेटा है वो क्या करेगा, फेसबुक के साथ ये शेयर कर देगा। अब वहाँ पे क्या होगा, या फिर ये कुछ भी उसका डेटा का आपका यूज़ कर लेगा, और फेसबुक पे तो 100% इसको शेयर करना ही है। अब क्या होता है कि आप व्हाट्सअप बिजनेस से जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हो, अगर किसी को पेमेंट कर रहे हो, किसी भी टाइप का कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, कितने अमाउंट का कर रहे हो, सारी चीज़ें ये फेसबुक को दे देगा। फेसबुक को दे क्या देगा, फेसबुक और व्हाट्सअप दोनों तो इसी का है। और उसके बाद क्या करेगा, वहाँ से ईज़िली आपको कुछ भी कर सकता है, आपके डेटा को शेयर करेगा, डेटा को सेल कर देगा। जैसा कि कुछ टाइम पहले ट्रू कॉलर ने डेटा को सेल किया हुआ था, तो ऐसा ही क्या करेगा कि ये भी किसी और को बेच देगा। अब बेचने के बाद क्या होगा कि सबको पता चल गया, जो भी कंपनी ने ख़रीदा उसको पता चल गया कि आपका क्या ट्रांजैक्शन है, आप क्या कर रहे हो, या फिर आप किसी को क्या चैटिंग कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। अब वो सारी चीज़ें आपको ऐड दिखाएगा, और ऐड दिखाने से मतलब नहीं है, आपका प्राइवेसी तो आपका सेल कर दिया ना। अब प्राइवेसी आपका मेंटेन रहा नहीं। अब आप कुछ भी इमेज आ रहा है, कुछ भी कर रहे हो, तो वो चीज़ें किसी और के पास जा रही है। अब उसका वो अपने तरीके से यूज़ करेगा। तो अब आप ये बताओ कि क्या ये सही है। आपका अगर किसी भी टाइप का कोई भी पर्सनल फ़ोटो है वो किसी और के साथ वो शेयर करे कोई भी, तो फिर ऐसे फ़ोटो होते हैं जो कि आप किसी और को अपने से नहीं दिखाते हो, और वो सोशल मीडिया पे आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो फिर आप क्या करोगे। तो ये चीज़ें, इसकी पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा गलत है। एट द एंड हम लोग अगर आते हैं कि इसके पॉलिसी को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो देखो, अगर मैं बोलूँ कि अगर आपके पास आप कुछ ऐसा काम करते हो जिससे ऐसा आपको लगता है कि नहीं, मेरा डेटा किसी और तक नहीं पहुंचना चाहिए। जैसा कि हम लोग क्या करते हैं कि फ़ोन में पासवर्ड लगा करके रखते हैं। तो पासवर्ड क्यों लगाते हैं कि दूसरा कोई मेरा फ़ोन को यूज़ ना कर सके, जो भी डेटा है वो ना देख सके। अब जैसे इमेज है, टेक्स्ट है, जो भी चीज़ें हैं वो किसी और को ना पता चल सके, तो इसलिए आप क्या करते हो कि पासवर्ड लगाते हो। अब बताओ, आपका जो भी चीज़ें हैं, जो भी डेटा है, क्योंकि देखो, आप व्हाट्सअप क्या हो रहा है कि इंस्टॉल करते हो तो वहाँ पे आप स्टोरेज को परमिशन करते हो, कॉन्टैक्ट एक्सेस करता है, सभी चीज़ को आप अलाउ करते जाते हो। अगर डिनाई करोगे तो वो आगे प्रोसेस होगा नहीं। तो अब क्या करना पड़ेगा कि आपको हर चीज़ एक्सेप्ट करना पड़ता ही है। तो सारा डेटा जो भी आपका गैलरी का है, A to Z सारा चीज़ कहीं और पब्लिश हो जाएगा। अब जो भी आपकी प्राइवेट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें कहीं और भी जा सकती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रख लेना है। तो फिर अगर आपको लगता है कि हाँ, ये मेरा कहीं भी डेटा किसी और के पास भी जा रहा है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बिल्कुल इसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो व्हाट्सअप के पॉलिसी को। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा जो भी डेटा है वो मेरे तक ही रहना चाहिए, किसी और तक नहीं पहुंचना चाहिए, तो फिर आप इसको डिनाई करो। बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आपको क्या करना है, नहीं करना है। बट मैं तो यही बोलूँगा कि अगर ये अपने टर्म्स एंड कंडीशन को रिटर्न नहीं ले रहा है, वापस नहीं ले रहा है, तो फिर हम सबको व्हाट्सअप को छोड़ देना चाहिए। दूसरा कोई भी ऑप्शन ढूंढना चाहिए। बहुत सारे ऑप्शन है, बट व्हाट्सअप को छोड़ देना चाहिए। तभी तो उसको पता चलेगा कि नहीं, ऐसा मैं कर रहा हूँ तो इलीगल है, और लोग एक्शन ले रहे हैं। क्योंकि अपने यहाँ क्या है कि गवर्नमेंट तो कोई एक्शन ले नहीं रही है, तो इसलिए हम ही लोग को लेना पड़ेगा। तो फिलहाल लोग को ऐसा करना पड़ेगा, इसको डिनाई करके ही चलते हैं। देखते हैं कि 15 मई को क्या होता है। 15 मई को कुछ एक्स्ट्रा होता है, ये फिर से डेट एक्सटेंड होता है या नहीं होता है, या फिर व्हाट्सअप बैन हो जाता है, क्या होता है हमें कुछ नहीं पता है अभी। तो फिलहाल हमको इसके लिए वेट करना पड़ेगा हम सभी को। और अभी कोई भी इसको व्हाट्सअप को परमिशन ना दे तो ही ज़्यादा बेटर है। सब कोई डिनाई करके चलो, कोई भी इसके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट ना करो। फ्रेंड्स, आप चाहते हो कि मैं इसी तरह के और भी वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।